नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एसपीएस झारखंड में। दोस्तों, जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम मात्र अब कुछ ही क्षण बचे हुए हैं। ऐसे क्षण में आप जो पेपर 1, 2, 3 है, इनकी रिवीजन आप प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है दोस्तों। और जो भी आपके पास समय है, वो सिर्फ रिवीजन का समय है। ज़्यादा इधर-उधर का समय बर्बाद ना करें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को फिर से यह मौका नहीं मिलने वाली। ऐसे समय में आप जो है पेपर 2 जो आज की वीडियो लेके आए हुए हैं दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इससे आज की जो वीडियो है यह इतनी शानदार होने वाली है कि आपको जो पिछले कई महीनों से आपने जो खोटा की कहानियाँ, लोकगीत या जो भी तैयारी किए हैं, उन सभी चीज़ों का एक बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में बताया गया है, जो कि ऐसे समय में आप लोगों के लिए जो रिवीजन के लिए है, यह बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए, आप लोगों को ज़्यादा ना लेट करते हुए पहला वीडियो को प्रश्न है स्टार्ट दोस्तों। करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया शब्द के प्रयोग करल है। एक पथिया डोंगल महुआ में पथिया जो शब्द है दोस्तों, वो प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है? किताब, कवि, कविता या पथ के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, किताब के लिए यह जो पथिया शब्द का प्रयोग किया गया है, यह एक पथिया डोंगल महुआ से पथिया शब्द का प्रयोग किया गया है। अब इससे इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि एक पथिया डोंगल महुआ एक पुस्तक है, जिसमें कुल मिलाकर के 47 यानी 47 कविताएं हैं, जिनमें से मात्र आप लोगों को सीजीएल में 10 कविताएं पढ़नी थी। ठीक है दोस्तों, यह जो एक पथिया डोंगल महुआ है, इनके जो संपादक हैं वो हैं दोस्तों संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो इनके संपादक हैं। संतोष कुमार महतो यह इनके संपादक हैं। और आप लोगों को यह भी याद रखनी है दोस्तों कि इनका जो संस्करण संस्करण कब हुआ है। तो संस्करण की बात करते हैं दोस्तों, तो 2 बार इसका संस्करण हुआ है। एक पथिया डोंगल महुआ का 2 बार संस्करण हुआ। पहला संस्करण जो हुआ है दोस्तों, वह हुआ है 1990 ईस्वी में। कब हुआ है दोस्तों? तो 1990 ईस्वी में हुआ है। दूसरा जो संस्करण हुआ है दोस्तों, वो 2005 ईस्वी में हुआ है, एक पथिया डोंगल महुआ का संस्करण। और एक चीज़ और इसमें याद रखनी है आप लोगों को दोस्तों कि एक पथिया डोंगल महुआ की जो भूमिका है वो किसका है? भूमिका किसका है दोस्तों? यह पुस्तक की जो भूमिका है वह है दोस्तों दयानंद बतोही। कौन है दोस्तों? दयानंद दयानंद बतोही। दयानंद बतोही, जिनका नाम आप अवश्य याद रखें, दयानंद बटोही। ठीक है दोस्तों, तो आप नाम जरूर याद रखें, दयानंद बटोही। ठीक है दोस्तों, और इसमें आप लोगों को 2 चीज़ें अवश्य याद रखनी है दोस्तों। जो एक पथिया डोंगल महुआ है, इसमें दोस्तों आप लोगों को जो पहला कविता है वो पढ़नी थी। पहला कविता का नाम है दोस्तों हमिनसा बेग। कौन है दोस्तों? हमिनसा बेग। जिनके लेखक कौन है दोस्तों? तो ये हैं श्रीनिवास पानूरी। जिनके लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी। जो लास्ट का अंतिम जो कविता है दोस्तों, वह कौन है? बरेक दर। कौन है दोस्तों? बरेक दर, जो कि आप लोगों को नहीं पढ़नी थी। ये 47 कविता हैं, तो ये अंतिम की कविता है, आप लोगों को नहीं पढ़नी थी। तो आप लोगों को पहला कविताएं पढ़नी थी हमिन सबेक, जिनके लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी। तो इनके जन्म भी याद रखें दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ है वह कब हुआ है दोस्तों? तो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, इतनी सारी बातें आप जरूर याद रखें। और एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि दोस्तों, हो सकता है पूछ भी सकता है या नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है। जो बरेक दर है जो दोस्तों, इनके लेखक भी पूछ सकते हैं। तो इनके कौन है लेखक दोस्तों? कौन है? याद रखें, श्री अनंतलाल महतो। कौन है दोस्तों? श्री अनंतलाल महतो। बरेक दर कविता के जो कवि हैं वो कौन है? श्री अनंतलाल महतो। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं कि उससे क्या है प्रश्न और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न देख लिए हम लोगों ने कि उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, शिष्ट कविता मेड आरमानुस के लेखक कर नाम छाटा। सुकुमार, श्रीनिवास पानूरी, शिवनाथ परमाणिक या विनोद
कुमार। तो दोस्तों जो शिष्ट कविता आप लोगों को पढ़नी है वो उनके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों उनके लेखक हैं श्री शिवनाथ प्रमाणिक। श्री शिवनाथ प्रमाणिक जो हैं मेड और मानुष के लेखक हैं। यह भी दोस्तों कौन सी पुस्तक की है? तो यह जो पुस्तक की है दोस्तों मेड और मानुष, यह एक पथिया डोंगल महुआ की पुस्तक की कविता है। इसमें आप लोगों को 10 कविताएं कौन कौन पढ़नी है दोस्तों? तो यहाँ पर आप ज़रूर देखें कि यहाँ पर 10 कविताएं आप लोगों को पढ़नी है, जो उनके लेखक को भी आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि कविता दे दिया जाएगा इसी प्रकार से और उनके लेखक का नाम पूछा जाएगा। तो आप लोगों को कौन कौन पहला कविता याद रखना है दोस्तों? हम इन सब एक, जिनके लेखक कौन है दोस्तों? तो उनके लेखक हैं, हम इन सब एक के लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी। दूसरे जो है दोस्तों वो है आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश जिनके लेखक हैं सुकुमार। अगला है दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों? तो अगला है जय जवान जय किसान जिनके लेखक हैं श्री महेश गोलवार। जो पांचवा जो है दोस्तों वो पांचवा कौन है? आइस एकाई खोठा जिनके लेखक हैं, यह कवि भी बोलते हैं। तो दोस्तों आप इसमें कमेंट ना करें कि कवि और लेखक में, तो कहीं कहीं ऐसे खोटा जो बोलने में कवि और जो लेखक हैं ये इसमें कोई मतलब कमेंट ना करें। तो दोस्तों इनके जो आज एकाएक खोठा जो है, इनके जो कवि हैं वो हैं कौन है दोस्तों? तो श्री ए के झा हैं। और तबे हमें कवि ना, इनके भी जो कवि हैं वो ए के झा हैं। अगली कविता है दोस्तों महुअक भनिता जिनके लेखक हैं श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। अगला कविता है दोस्तों रुसल भोला जिनके कवि हैं श्री संतोष कुमार महतो। और अगली जो कविता है दोस्तों वो पढ़नी है देशक जुआन जिनके लेखक हैं विनोद कुमार। और अंतिम कविता है दोस्तों 10वीं कविता जो कि ढेंसा ढेंसी छोड़ श्री पारसनाथ महतो। ये सारी दोस्तों आप लोगों को 10 कविता याद रखी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोगों को इसमें यदि नहीं याद रखेंगे तो आपका एक सवाल छूट सकता है। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आप जरूर याद रखें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों एकर में कौन संस्कार गीत नाय है? इसमें से दोस्तों कौन सा है जो कि संस्कार गीत नहीं है? विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत या बाल गीत? दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर क्या चीज़ होगा? डी बाल गीत। आप लोगों को दोस्तों पता होगा कि जो संस्कार गीत है यह क्या चीज़ होता है कि मनुष्य के जीवन में कुल मिलाकर के 16 संस्कार होते हैं। जन्म से मृत्यु तक के लेकर के 16 संस्कार होते हैं। तो उसमें कौन कौन से संस्कार शुरू से ही जो आप लोगों को पता ही होगा कि जन्म के बाद से स्टार्ट होता है क्या चीज़? छठियारी गीत दोस्तों। छठियारी गीत स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो छठियारी ये सहियारी क्या चीज़ होता है दोस्तों? सहियारी गीत जब दोस्ती लगाया जाता है, किसी से मित्र लगाया जाता है, तो ये दोस्तों ये सहियारी गीत गाया जाता है। बाल गीत, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये जो संस्कार गीत कौन सा नहीं है? तो ये दोस्तों बाल गीत में संस्कार गीत नहीं होते हैं। और ये सभी सारे संस्कार आते हैं दोस्तों, विवाह गीत, सहियारी, छठियारी, ये सारे संस्कार में आते हैं। मनुष्य के जीवन में जीवन से जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार चाहे विवाह संस्कार, ये सारे बहुत छठियारी, ये सभी जो चीज़ें होती है दोस्तों वो संस्कार गीत में आती हैं। तो आप याद रखें कि जो बाल गीत है यह संस्कार गीत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका लिखल है। अभी आप लोगों को बताएं ही दोस्तों कि एक पथिया डोंगल महुआ के भूमिका जो कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल गया। तो देखिए दोस्तों इनके जो लेखक हैं वो आप लोगों को बताएं कि इनका भूमिका कौन है? तो दयानंद बटोही हैं दोस्तों। दयानंद बटोही जो हैं इनके जो एक पथिया डोंगल महुआ के मुख्य भूमिका है, जरूर याद रखें दोस्तों, दयानंद बटोही। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है शिष्ट गीत मिली के रहिया लेखक कर नाम छाटा। शिष्ट गीत जो आप लोगों को पढ़नी है दोस्तों, उसमें से मिली के रहिया जो शिष्ट गीत है उसके लेखक का नाम छाटना है। दीपक सवाल, शांति भारत या प्रदीप कुमार दीपक या दिनेश दिनमणि? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा
प्रदीप कुमार दीपक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये जो शिष्ट गीत हैं दोस्तों, यह कौन से लिखे हुए हैं? ये दोस्तों मिली के रहिया लिखे हुए हैं प्रदीप कुमार दीपक। और दीपक जो सवाल हैं दोस्तों, दीपक सवाल, इन्होंने क्या लिखे हुए? कते सुंदर छोटा नागपुर। यह जो शिष्ट गीत है कते सुंदर छोटा नागपुर, यह दीपक सवाल के द्वारा लिखी गई है। शांति भारत ने कौन सी शिष्ट गीत लिखी हुई है दोस्तों? तो शांति भारत ने सोहान लागेरे। कौन सा है दोस्तों? सोहान लागेरे। सोहान लागेरे शांति भारत जी के द्वारा लिखा गया, सोहान लागेरे। और दोस्तों दिनेश दिनमणि के द्वारा जो कविता लिखी गई है, यह कौन सी है? बोने पाकल संयकोर। यह दिनेश दिनमणि के द्वारा गीत लिखी गई है। तो इतनी सारी चीज़ें आप ज़रूर रिवीजन करें या नोट्स कर लें, या इन सभी चीज़ों को एक बार दो बार ज़रूर देखें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप लोग तो वीडियो देख लेते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों को क्या है कि श्याम सुंदर महतो श्याम कर जन्म बच्छर छाटा। 5 सितंबर 1946, 5 अक्टूबर 1936, 5 सितंबर 1936 या 5 सितंबर 1956। तो दोस्तों श्याम सुंदर महतो का जन्म जो है दोस्तों, यह जन्म हुआ था 5 सितंबर 1936। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, 5 सितंबर 1936। जो श्याम सुंदर महतो जो है दोस्तों, इनकी जीवनी के बारे में आप लोगों को पढ़नी थी, आप लोगों ने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से। और इससे 2-3 चीज़ों को आप रिकॉल करें, यानी रिवीजन करें कि क्या क्या चीज़ इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ थे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह याद रखना है कि जन्म बच्छर पूछ दिया, जन्म स्थान भी पूछ सकता है। तो जन्म स्थान की बात करें तो है दोस्तों खैसमी या गोमो बोकारो। खैसमी, गोमो, बोकारो, ये तीनों चीज़ें आप लोग को याद रखनी। खैसमी गांव है, गोमो यानी धनबाद जिले में यह पड़ती है। और आप लोगों को इसके बारे में जो श्याम सुंदर महतो हैं, इनके जीवनी के बारे में पढ़ने, तो आप लोगों को इनकी माता और पिता का नाम जरूर याद रखनी है दोस्तों। माता और पिता का नाम, माता का नाम क्या चीज़ है दोस्तों? तो माता का नाम है गंगामणि। क्या चीज़ है दोस्तों? गंगामणि देवी। गंगामणि देवी, गंगामणि देवी इनकी माता का नाम है। और पिताजी का नाम दोस्तों केदारनाथ महतो। कौन, क्या चीज़ है? केदारनाथ महतो। केदारनाथ महतो इनके पिताजी का नाम है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप लोगों को एकदम याद ही रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1936। जन्म स्थान कहाँ पर है? खैसमी गाँव, जो कि खैसमी गोमो धनबाद। और माता का नाम गंगामणि देवी और पिता का नाम केदारनाथ महतो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवनाथ परमाणिक जी की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार झारखंड सरकार से मिला है। कब मिला हुआ है दोस्तों? शिवनाथ परमाणिक जी को सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार कब मिला हुआ है झारखंड सरकार के द्वारा? तो दोस्तों यह जो मिला हुआ है यह 2008 ईस्वी में मिला हुआ है। कब मिला हुआ है दोस्तों? 2008 ईस्वी में मिला हुआ है। यह क्यों मिला हुआ है दोस्तों? शिवनाथ परमाणिक के द्वारा जो लिखी गई है, यह क्या लिखी गई है दोस्तों? मेड और मानुस। क्या लिखी गई है? मेड और मानुस। मेड और मानुस, मेड और मानुस इनके द्वारा लिखी गई है। और एक गीत भी लिखे हुए हैं शिवनाथ परमाणिक दोस्तों, वो कौन सा गीत है? तो गीत है दोस्तों जय माँ जननी। जय माँ जननी, जो लोगों को बहुत ही भाई हुई थी दोस्तों यह गीत, जय माँ जननी, अपने देश के लिए यह गीत है। और शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में यह भी याद रखना है कि इनका जन्म स्थान दोस्तों, जन्म स्थान और जन्म तिथि, ये सारे लेखक के एक बार जरूर याद रखें। यह आप लोगों को पिछले कई वीडियो पहले मैंने यह आप लोगों को जितने भी लेखक हैं उनके बारे में बता दिए थे। तो आप इसके लिंक में जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको ज़रूर आप देख लें। और उन सारी चीज़ों को याद रखने का ट्रिक भी बताया गया था किस किस प्रकार से सटीक तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो जन्म है, शिवनाथ परमाणिक जी का जन्म हुआ था ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो है बैदमारा बोकारो। क्या है दोस्तों? बैदमारा बोकारो
में इनका जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या चीज़ है कि खोटा लोक साहित्य में दू शब्द लिखवैया कौन है? डॉक्टर A.K. झा, यहाँ झा होना चाहिए था दोस्तों, डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव या डॉक्टर पूर्ण बुद्ध उरांव या दयानंद बटोही। तो दोस्तों जो खोटा लोक साहित्य में जो दो शब्द लिखवैया हैं वो डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव हैं, ऑप्शन बी। जरूर याद रखें दोस्तों, जो दो शब्द लिखवैया हैं वो कौन है? डॉक्टर प्रकाश चंद्र उरांव। यह जो दो शब्द हैं दोस्तों, इनका जो प्रकाशक है, प्रकाशक कौन है दोस्तों? तो प्रकाशक याद रखना है कौन है? तो कल्याण विभाग झारखंड सरकार। कौन है दोस्तों? कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा प्रकाशक हुआ गया है। इसमें प्रथम संस्करण की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रथम संस्करण हुआ है, प्रथम संस्करण की बात करते हैं तो यह हुआ है दोस्तों 2012 ईस्वी में। कौन सा? दो शब्द का। और दोस्तों प्रधान संपादक जो है दोस्तों, प्रधान संपादक तो वो हैं दोस्तों कौन? तो डॉक्टर A.K. झा। कौन है दोस्तों? डॉक्टर A.K. झा, डॉक्टर A.K. झा इनके प्रधान संपादक हैं। दो शब्द लिखा। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक साहित्य के भाग में बांटल गेल है? तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो वह है दोस्तों 4 भागों में। आप जरूर याद रखें क्योंकि यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो वह है दोस्तों 4 भाग में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, करम पर्वे कौन गीत के नाय गावल जाए? करम जो पर्व है दोस्तों उसमें कौन गीत नहीं गाया जाता है? नेक का गीत या झूमर गीत या रीझ रेंगे गीत या निर्निया गीत। तो दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी, निर्निया गीत। निर्निया गीत दोस्तों करम पर्व में नहीं गाया जाता है। यह जो निर्निया है दोस्तों, यह जो गीत है यह कर्मा पूजा में नहीं गाया जाता है। नेक का गीत तो गाया ही जाता है, नेग तरह तरह का नेग उसमें भी किया जाता है, किस प्रकार से उसका बालू उठाना है, किस प्रकार से उसका बालू को मतलब उसमें बीज डालना है, सारे नेक का गीत होते हैं। झूमर गीत तो आपको पता ही होगा, नाचने वाले गीत होते। रीझ रहेंगे किसी प्रकार का एक गीत है दोस्तों। तो आप लोगों को इतनी सारी बातें याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरह के लोकगीत जे पूस माह से बॉन्डी टूसू पर्वे गावल जाए। जो बॉन्डी पर्व जो आप लोगों ने पिछले कई दिन पहले आप लोगों ने मनाई होंगी, जिसको हम लोग मकर संक्रांति के रूप में बोलते हैं, उसी समय यह टूसू यानी बहुत जगह इसे टूसू पर्व भी बोला जाता है, बॉन्डी पर्व भी बोला जाता है। तो उस समय जो गीत गाया जाता है दोस्तों, लोकगीत गाया जाता है, वो कौन सा गीत होता है? अधरतिया, हरवदिया या घेरा या झूमर गीत। तो उस समय जो गीत गाया जाता है दोस्तों वो घेरा गीत गाया जाता है। कौन सा गीत होता है दोस्तों? जो बॉन्डी पर्व में गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे घेरा गीत कहा जाता है। कौन सा? घेरा गीत। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे में कौन गीत आयल है? तो दोस्तों मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे में कौन गीत आयल है? कर्मा का, सरहुल का, टूसू का या सभे का? यहाँ टूसू है दोस्तों, टूसू का या सभे का। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे आप लोगों ने जो गीत पढ़ी है, शिष्ट गीत है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इस प्रकार से था। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे यखर गहदम झूमर लागे रे जखन आव करमा चाहे सहरुल बॉन्डी पर्वत कहलो न जाए। तो इस प्रकार से गीत थे दोस्तों, मैं भी भूल चुका हूँ अभी। इन सारी जो गीत है इसमें कौन कौन से हैं आप एक बार रिवीजन कर लें कि कौन सा गीत है। आप लोगों को यह गीत अगले प्रश्न में यह गीत दिया गया है, वो गीत को आप पढ़ लें क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं किस प्रकार से, ये इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इस मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे में जो है इसमें क्या चीज़ आया है? कर्मा का भी उल्लेख किया गया है, सहरुल का, टूसू का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इस सभे चीज़ का इसमें मांदर बाजेरे बांसी बाजेरे गीत में प्रयोग किया गया है, आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। मांदर बाजेरे
बांसी बाजे रे में कौर कौन फूल फूटे बात कहल गयल है। कौन कौन सा मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे में कौन कौन सा फूल का खिलने की बात कही गई है। झींगा का, कांसी का, बेलदरी का या इस सभे का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो इस प्रकार से गीत गाया जाता है, झींगा फूले कांसी फूटे। इस प्रकार से गीत जो है आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर कौन कौन से फूल का प्रयोग किया गया है। झींगा, कांसी, बेलदरी, इन सभी का प्रयोग किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, रिमझिम रस चुअल की बात कहाँ कहल गेल है। रिमझिम रस चुअल का बात कहाँ कहा गया है। बाग बहार, बने गाजरे, आंगन में, महुआ के डार में। तो दोस्तों रिमझिम रस चुअल के बात कहाँ किया गया है, तो बाग बहार में कही गई है। दोस्तों रिमझिम रस चुअल के बाद जो बात कही गई है यह बाग बहार में किया गया है। यह क्या चीज़ है दोस्तों, यह कौन सा गीत से है। यह जो गीत है दोस्तों यह सोहान लागे रे, सोहान लागे रे यह से गीत है। सोहान लागे रे, सोहान लागे रे से यह जो गीत ली गई है। बाग बहार रिमझिम रस चुआ है यह जो आ रहा है यह सोहान लागे रे गीत से। जिनके लेखक हैं दोस्तों शांति भारत, जिनके लेखक हैं शांति भारत। सोहान लागे रे के लेखक हैं शांति भारत। यह गीत आप लोग को 2 लाइन में दिख रहा होगा कि सरगम बरसे 16 सिंगारे, रिमझिम रस चुअल बागे बहारे। यह है दोस्तों 2 पंक्ति जो कि सोहान लागे रे गीत की पंक्ति है। सरगम बरसे 16 सिंगारे, रिमझिम रस चुअस बागे बहारे। चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जय माँ जननी में केकर धारा उत्तर दक्षिण चहु ओरा है। जय माँ जननी कविता जो है दोस्तों उसमें कौन सी है नदी जिनके बखान किया गया है, जिनके बारे में बताया गया कि उत्तर दक्षिण चारों ओर उस नदी बहती है। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, तो गंगा कावेरी या गंगा गोदावरी, गंगा दामोदर या कावेरी नर्मदा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा कावेरी, ऑप्शन ए। गंगा कावेरी की बात कही गई है दोस्तों, उत्तर दक्षिण चारों ओर बहा गया है। यह जो जय माँ जननी है दोस्तों इनके जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों, शिवनाथ परमानिक। कौन है दोस्तों, शिवनाथ परमानिक। आप लोगों को यह याद रखनी बहुत ही जरूरी है कि शिवनाथ परमानिक द्वारा लिखी गई है जय माँ जननी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि दोस्तों इतनी सारे प्रश्न को यदि डिटेल से बताया जाएगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उन सभी चीज़ों को सिर्फ बताया जा रहा है क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ही कम है। इससे समय, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगू करब अपन देश कविता में कवि जी देश के आगू करे खातिर केकरा डाके हथी। आगू करे दोस्तों, आगू करे अपन देश कविता में जो कवि जी हैं उसको किसको बुलाते हैं। डाके मतलब किसको किसको बुलाते हैं, पढ़वैया सबके, गिदर सबके, धारिणी और चासा सबके या इस सभी के। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इस सभी को। यानी अपना देश को बढ़ाने के लिए पढ़वैया सबका भी ज़रूरत है, गिदर बच्चा सबका भी ज़रूरत है और धारिणी और चास भाषा सबके यानी जो किसान लोगों का है उन सभी लोगों का ज़रूरत पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ई सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि लोकगीत है। छोटे छोटे मोटे चेटर गांव माझे ठीने अखरा गो, तही तरे सभे देवा खेले जुआ साय किया तोहे, सूरज देवा खेले जुआ साय गो, तोहर गैया हो देवा काम नहीं पार गो, ई कर्म गीत कखन गावल जाए। दोस्तों यह क्या चीज़ है, एक कर्म का गीत है। छोटे मोटे चेटर गाँव में मांझे ठीने अखरा गो, तही तरे सभे देवा खेले जुआ साई, किया तोहे सूरज देवा खेले जुआ साई, तोहर गैया हो देवा काम नहीं पार गो। इस कर्म का जो गीत है यह कब गाया जाता है दोस्तों, तो यह कब गाया जाता है दोस्तों, जब अखरा बांधा जाता है। जो अखरा जहाँ पर कर्म डाल को रखा जाता है उस समय यह गीत
गाया जाता है, अखरा बांधक गीत है दोस्तों। चलिए आप लोगों को किस प्रकार से गीत को याद रखनी है वो आप दिमाग लगाना है आप लोगों को, कि जो दिया रहेगा पंक्ति उसी में सारा चीज लिखा हुआ रहता है। देखिए, ओही रे किया बरन कड़वा तोरी आठों अंगारे, बाबू हो किया बरन हुयो सिंह, किया बरन कड़वा तोरी दुयो कान रे, किया बरन दुयो आँख, बोली ओही रे ई कौन रकम गीत थके। सोहराय गीत, झूमर गीत, करम गीत या टुसू परब। तो दोस्तों सोहराय गीत में क्या चीज़ होता है दोस्तों, पशुओं पर गीत गाया जाता है, गाय भैंस इस सब के बारे में। तो आप लोगों को इसमें पता रहेगा क्या चीज़, क्या बरन कड़वा तोरी आठों अंगा। तो ये जो गीत है दोस्तों ये सोहराय गीत है। सोहराय गीत पर यह सोहराय जो पर्व होता है उस पर यह गीत गाया जाता है। गाय भैंस इस सब के रिलेटेड आएगा तो आप लोगों को लगाना है सोहराय गीत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से है दोस्तों कि नाय जानू छोटे भैया, नाय जानू बड़ भैया रे, ससुर घारे चिन्हवा दिखाई दे, तब तो दुआर छोड़ब देव रे। ये गीत विवाह संस्कार में कखन गावल जाए। जो विवाह संस्कार होते हैं, विवाह जब होता है दोस्तों उस समय यह गीत गाया जाता है। कब गाया जाता है, सिनाई फेरा में, दुआर छेका में, दुआर लागला परे या पानी कलश राखे एक समय। कब क्या, ना जानू छोट भैया, ना जानू बड़ भैया, ससुर घर चिन्हवा दिखाई दे, तब तो दुआर छोड़ देबो। तो यहाँ आप लोगों को पॉइंट पकड़ना है कि दुआर छोड़ देबो, तो यानी दुआर लगला पर जो गीत गाया जाता है यह गीत गाया जाता है दोस्तों। यह गीत कब गाया जाता है, दुआर लगने पर, यानी जब दुआर जब छेका जाता है रास्ता को उस समय यह गीत गाया जाता है। आप सभी को पता ही होगा, इसमें ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न है आटंग बाटन टिट्टा तोर, मीरा दोया पारी मोर, सभे साथी हमर बहे तोय भैलने चोर। ई खेल गीत कखन गावल जाए। यह जो खेल का गीत है यह बच्चों के द्वारा गाया जाता है, बोली जाती है। कौन सा है, नुक नुकानी, ढका पानी रके में, गुली ढांक, कबड्डी। यानी ये जो गीत होते हैं दोस्तों, बाल गीत जिसको बोला जाता है, आप लोगों को जो पढ़नी थी। तो यह कब होता है दोस्तों, चोर ये सब जब बनाया जाता है, कब, जब नुका नुकी जो खेलते हैं, छुपा छुपी खेल खेलते हैं, उस समय जो सभी लोग छुप जाते हैं, एक जन को चोर बनाते हैं, उस समय जो बच्चे सब यह गीत गाते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को याद रखना है कि यह बाल गीत है और यह नुक नुकानी गीत है, जब जो गीत है नुक नुकानी। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि इस तरह से प्रश्न आप लोगों को पूछे जा सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, ताकि आप उस सारी चीज़ों को आप धीरे धीरे रिलेट कर पाएँ और उन जो भी आप प्रश्न बने उससे आप खुद से और रिलेट करने का प्रयास करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।